एक महिला के लिए माँ बनने का एहसास बेहद ही खूबसूरत होता है। ख़ास तौर पर जब वो महिला पहली बार माँ बनती है तब ये एहसास उसके लिए और भी ख़ास बन जाता है। परंतु दोस्तों, महिला के लिए माँ बनना आसान नहीं है, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती है, शारीरिक एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो और महिलाएं कर रही है उसे आप भी फॉलो करें या वैसा ही करें। क्योंकि हर महिला की शरीर, उसकी बनावट और उनके कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ काम करने से, कुछ एक्टिविटीज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये उसके और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी उतनी ही असर करता है। तो ऐसे में हमारे अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या करें, क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत आपका अपना शो दिव्य गर्भ में। हर एक महिला चाहती है कि गर्भावस्था के दौरान वो स्वस्थ रहे और उसके अंदर पल रहा बच्चा भी एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी हो। और इसके लिए हर एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन इस समय अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो ये सब कुछ बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से कर सकती है। जैसे कि हम सब अभी ये जान गए हैं कि माँ के जीवन का प्रभाव, यानी कि उसकी लाइफस्टाइल, वो क्या सोचती है, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, उसके विचार कैसे है, वो क्या पढ़ती है और वो क्या सुनती है, इन सब का गहरा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। सबसे पहले तो एक स्त्री को अपनी गर्भावस्था को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इन तीनों लेवल पे समझने की ज़रूरत है। तभी अगर वो स्त्री जो गर्भवती है वो इन तीनों लेवल पे खुद को, अपने शरीर को, अपने भाव को, अपनी मानसिकता को अच्छे से समझ लेगी तो गर्भावस्था बहुत ही सुंदर जाएगी। और एक सबसे पहला सवाल आता है कि कंसीव कब करना चाहिए। कंसीविंग का सही समय कि जब एक माँ शारीरिक और मानसिक रूप से एक बच्चे को इस पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार है, तभी बच्चे को कंसीव करना चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के अंदर इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, हार्मोनल रूप से, और कई सारे ऑर्गन्स में भी परिवर्तन आते हैं। तो गर्भावस्था को अगर एक माँ शरीर के रूप से समझ लेगी तो वो सारे शारीरिक बदलाव को वो एक्सेप्ट कर पाएगी। दोस्तों, सबसे अमेजिंग बात क्या आप सबको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा गर्भाशय है वो 7.5 सेंटीमीटर का होता है, और 9वें महीने तक बच्चा जब डिलीवरी होने का समय आता है तब तक वो गर्भाशय की साइज़ 35 सेंटीमीटर हो जाती है। ये कुदरत की कितनी अमेजिंग व्यवस्था है। तो दोस्तों, जब हम इन सबको जानते हैं, समझते हैं, इसके साथ साथ हमारे कई सारे ऑर्गन्स में भी परिवर्तन आता है, शरीर की साइज़ में भी परिवर्तन आता है, ब्रेस्ट की साइज़ भी बदलती है, और तो और हमारे स्किन के टेक्सचर में भी परिवर्तन आता है। तो जब एक माँ संपूर्ण तरीके से अपने इस शारीरिक बदलाव को स्वीकार करती है, जब उसको जान कर के स्वीकार करती है, तो वो खुशी से अपनी गर्भावस्था को एकदम एंजॉय कर पाती है। और अभी ये गर्भावस्था को समझने के लिए हम इसको 3 पहलू से समझेंगे: शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लेवल पर। और सबसे पहले तो हमें हमारी लाइफस्टाइल में चेंज लाने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल में हम छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और अभी हम ये समझते हैं कि शारीरिक लेवल पे हमें क्या करना ज़रूरी है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, वैसे ही परिवार के सभी सदस्य, या तो हमारे जो भी बुज़ुर्ग हैं जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो हमें सलाह देना शुरू कर देते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाने से आपको ये फ़ायदा होगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, इससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। तो जब ये सब सलाह देना शुरू करते हैं आशा, तब
वो माँ कंफ्यूज हो जाती है। एक तो नई नई प्रेगनेंसी है और साथ में इतनी सारी सलाह, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम ये समझेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हमारे शुरुआत का समय होता है, उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। तो माँ को उस समय खाने की बहुत ही कम इच्छाएं होगी। तो आप लोगों को शुरुआत के 3 महीनों में जो भी अच्छा लगे वो धीरे धीरे करके आप वो स्टेप बाय स्टेप खा सकते हैं, या तो जब भी आपको इच्छा हो तब आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो तुरंत ही खाना, ये सब खाना, ये होना चाहिए, वैसा नहीं करना है। आपको मन से जो अच्छा लगे वो आपको धीरे धीरे और जब भी मन हो तब खाना है। क्योंकि ऐसा होता है भाविना कि प्रेगनेंसी के 3 महीने वोमिटिंग, नोशिया ये सब इशू रहते हैं, और इसके चलते अगर माँ को एक दिन ठीक लगता है तो वो एक दिन में बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेती है। यस, और जैसे ही जिस दिन अच्छा नहीं लगता है उस दिन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना खा पाए, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है। क्योंकि 3 महीने के बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर आप बहुत ही अच्छे से जो भी खाना चाहे वो खा सकते हैं। और एक चीज़ हम जानते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत रहती है और उसे फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को पूर्ति मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। और इस समय परिवार के लोग हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि ये खा लो, वो खा लो। लेकिन दोस्तों ड्यूरिंग स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1 से 3 महीने में हमारे शरीर को नॉर्मल से थोड़ी ही ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और वो 250 से 350 तक काफ़ी है। परंतु परिवार का पूरा प्रेशर होता है कि अभी तो प्रेगनेंसी शुरू हो गई है तो घी तो खाना ही चाहिए, दूध तो खाना ही चाहिए, और हम क्या करते हैं, इस प्रेशर में कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो खाइए आप, पर मात्रा उसकी इतनी ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स, जूसेस, नट्स और पानी, वाटर इनटेक का भी सही समय पे ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा बॉडी ओवरवेट हो जाता है तो भी वो दिक्कत आता है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होना, या तो फिर बच्चे के विकास के ऊपर भी इसका असर होता है। वो कैसे? जब हमारा बॉडी ओवर फैट में चला जाता है, यानी कि चर्बी बढ़ जाती है, तो वॉम्ब में बच्चे को ग्रो करने के लिए जगह कम मिलती है। तो योग्य डाइट का होना ज़रूरी है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को हम जितना भी अच्छे से समझ लें, उतना हर एक माँ अपनी प्रेगनेंसी में अपने स्वास्थ्य के साथ खुश रह सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि शुरुआत के 3 महीने में अभी तो हमारा प्लेसेंटा बन रहा है, तो हमें इस समय अपने आप को हैवी वर्क करने से या तो फिर हैवी वेट उठाने से खुद को बचाना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल काम छोड़कर बेड रेस्ट पे चले जाएं, क्योंकि आजकल तो ये कॉमन सा हो गया है। तो हमें सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि हमारे पेट पर ज़्यादा तनाव ना महसूस हो, ऐसे कामों को हमें अवॉइड करना है। बाकी रूटीन का आप कुकिंग करना है, आप हल्के फुल्के सारे ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये सब करने से हम स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छा भी महसूस करेंगे। और अपने स्वास्थ्य को इस गर्भावस्था के दौरान बेहतर बनाने के लिए आप योगा, प्राणायाम, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, हल्का नॉर्मल वॉक भी इस समय हमें ध्यान रखना है कि बहुत स्पीड में नहीं करना है, स्लो वॉक करना है। और इन सब से पहले अगर आपकी प्रेगनेंसी स्पेशल है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ले। स्पेशल प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? या तो आपका IVF IUI के ज़रिए बेबी कंसीव हुआ है और उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि बेबी ज़्यादा नीचे की साइड पे है, या तो फिर आपको ब्लीडिंग की समस्या है। ये सब समस्याओं के चलते हमें डॉक्टर्स बेड रेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी योगा या कोई एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से कुछ बेसिक जो प्रेगनेंसी योगा है उसको फॉलो कर सकते हैं। और बात आती है क्या नहीं खाना चाहिए,
तो अगर ऐसे अभी भाविना ने बताया है कि हमें 3 महीने में जो अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जंक फूड, स्ट्रीट फूड को ज़्यादा कंज्यूम करें। हम सात्विक फूड के साथ में अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा और इजीली हेल्दी रख सकते हैं। और तो और अगर कोई भी एडिक्शन है अल्कोहल का या और कोई भी, तो उसको आपको क्विट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वो बच्चे के अंदर जाता ही है। अगर कोल्ड ड्रिंक भी एक एडिक्शन है, कोल्ड ड्रिंक भी हम इस 9 महीने के दौरान अगर कंज्यूम ना करें तो बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरा आता है मानसिक लेवल पे स्वस्थ रहना, क्योंकि अगर हम मानसिक लेवल पे स्वस्थ है, हेल्दी है, तो शारीरिक लेवल पे अपने आप ही काम हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ ही रहेगा। कभी कभी हमें ये सवाल आता है कि मानसिक लेवल पे स्वस्थ रहना क्यों इतना ज़रूरी है, इससे इतना क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, नॉर्मल भी अगर हमें शुगर या तो प्रेशर जैसी बीमारी आती है और हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं, तो डॉक्टर हमें यही सलाह देते हैं कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बहुत लेना कम कर देना है। तो देखिए कि जब नॉर्मल वे में हमें ऐसी सलाह दी जाती है, तो जब आप प्रेग्नेंट है तब आप इस गुस्से, डर, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी इन सब से घिरे हैं, तो इसका हमें कितना नुकसान होगा, ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। और जब हम मानसिक लेवल पे काम करते हैं या तो स्वस्थ रहते हैं, तो अपने आप ही आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका मानसिक ग्रोथ अच्छा रहेगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमारे हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं, हमारे हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो इस समय हमें इस स्ट्रेस और एंजाइटी से बहुत ही दूर रहना है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही काम करना है। और फ्रेंड्स, इसके हमने हमारे मदर्स जो भी गर्भ संस्कार फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, क्योंकि जब वो मानसिक लेवल पे स्वस्थ है, यानी कि वो जब सेशंस अटेंड करते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो अपने आप ही उनकी मानसिक हेल्थ अच्छी रहती है आशा। और हमने वो पाया है कि प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक उनको ना तो प्रेशर, शुगर, बच्चे का वेट घटना या तो बच्चे का वेट ना बढ़ना या तो फिर जल्दी डिलीवरी हो जाना, इन सब बातों से कभी भी उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आई है। उनकी प्रेगनेंसी हमेशा ही हेल्दी रही है और इसका मूल कारण क्या है कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ थे, तो अपने आप ही उसका शारीरिक लेवल पे स्वस्थ होना बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों। जब एक माँ मानसिक तौर पर शांत रहती है, वो भावनात्मक तौर पर स्टेबल रहती है, तो अपने आप वो स्वस्थ रहती है। तो अभी हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो समय है ये टेक्नोलॉजी का समय है, परंतु इस टेक्नोलॉजी का समय अगर हम योग्य रूप से नहीं करते हैं तो यही टेक्नोलॉजी अभिशाप बन जाती है। जैसे आजकल हम कोई थिएटर में जाते हैं तो हम कोई भी मूवी देखते हैं, भले ही वो एक्शन हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो या ड्रामा हो, कितने 3 घंटे का मूवी पूरे दिन भर हमारे अंदर चलता रहता है। उसके गाने, एक्टर, एक्ट्रेस, विलन, इन सब की स्टोरीज़ हमारे अंदर चलती रहती है। तो फिर आप सोचिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप ऐसा मूवी देखने गए हैं, तो एक तो वो हैवी साउंड, वो उसके साथ साथ में ये सब जो भी इमोशनल ड्रामा है, अगर हीरोइन को दुख हुआ तो हम भी, हमारे आँख से भी आंसू निकल जाते हैं। तो ये सब का असर भी बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। और तो और अभी तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब में भी हम कितना समय देते हैं, उसमें क्या देख रहे होते हैं, इन सब का असर भी दोस्तों हमारे बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। हमें बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप कोई थ्रिलर मूवी देखने गए हैं और उसमें आप बहुत कुछ इमोशनल, बहुत अप डाउन चल रहे हैं, तो आपके अंदर भी, आपके सबकॉन्शियस के द्वारा वो बच्चे के पास जा रहा है, तो बच्चा भी वही अप डाउन अपने अंदर महसूस कर रहा है। और वही अप डाउन जो उसके सेल्युलर मेमोरी में जा रहा है, वो उसकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। हर एक परिस्थिति में वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, हर एक परिस्थिति में वो अपने आप को ज़्यादा दुख में ले लेगा। तो दोस्तों, कितना ज़रूरी है कि इस मीडिया को हम अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों जो हमारे अंदर है, जो भी अच्छे या बुरे विचार, भाव, जो भी, वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होके
कोड के द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अगर सोचिए कि हम कोई एकदम ड्रामा मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें बहुत रोना धोना इमोशंस है, तो आप भी वो दुख में आ रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी से क्या रिलीज़ हुआ, कॉर्टिज़ोल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं भाविना। तो आपके बॉडी से जो कॉर्टिज़ोल वो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो आपके द्वारा बच्चे के अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि बिना कोई दुख के हमने दुख खड़ा कर लिया और वही बच्चे के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। और ये कॉर्टिज़ोल एग्जैक्टली हमारे बॉडी में करता क्या है? कॉर्टिज़ोल जो है भाविना, वो हमारे बॉडी की जो नर्व्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम उपयोग में हमारा बॉडी लेता है, उस नर्व्स को थोड़ा सा सिकुड़ देता है और उस नर्व्स के ज़रिए ही बच्चा नरिश हो रहा है। तो हम कभी कभी सुनते हैं, अभी तो बहुत ये ज़्यादा होने लगा है कि बच्चे लोअर वेट आने लगे हैं, तो ये जो नर्व्स के थ्रू बच्चे को पोषण मिल रहा था वो नर्व सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों, ये अगर हम थोड़ा सा इस साइंस के साथ साथ अपने आप के ऊपर काम कर ले तो इन सभी दिक्कतों से हम बहुत ही इजीली बच सकते हैं। तो आइए बात करते हैं भावनात्मक लेवल की, इमोशनल लेवल की। जब भी कोई एक बच्चा हमारे परिवार में आ रहा है तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, और इसके चलते हमें सारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा ये मत करो, वो मत करो। और इससे होता क्या है, सभी की भावनाएं बहुत अच्छी है पर यहाँ पे समझ का फेर है। सेम इंटेंशन के साथ सबके ओपिनियन अलग अलग है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सासू माँ हमें कहती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, वॉक नहीं करना चाहिए, या तो धीरे वॉक करो, धीरे से बैठो, परंतु ये सबको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे आशा ने कहा कि अगर सासू माँ से कुछ दिक्कतें हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो तुरंत ही मन में ये भाव आता है कि वो मुझे बार बार रोकते हैं, वो मुझे हर बात पे टोकते हैं, वो कभी मुझे समझते नहीं हैं। इन सब चीज़ों से लेके वापस इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। और आशा ने कहा वैसे ही कि फ़र्क सिर्फ ओपिनियन का है। वैसे ही हस्बैंड के साथ भी होता है कि हस्बैंड से फिर हम कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं कि आप कभी मेरा साथ नहीं देते, मेरी तरफ से आप कभी भी नहीं बोलते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप मेरी कभी बात नहीं सुनते हैं, और आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर वापस वही इमोशनल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा, तो ये सब को लेके आप इमोशनली कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपके साथ आपका बच्चा भी। तो इस सब से निकलने के लिए हमें अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है, और इस समय इमोशनल हेल्थ को पोषित करें वैसी बुक्स पढ़नी है, वैसे सेशंस सुनने हैं, साथ में ही आप अच्छे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप इमोशनली आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगे वो एक्टिविटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे आप इमोशनली हेल्थ को तुरंत ही अवेयरनेस के साथ बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और हम इन सब को करके जो भी बातों से हमें दिक्कतें हो रही है उन सभी बातों को एक अच्छी समझ के साथ एक नए पहलू से देख सकते हैं। और जब हमारी समझ बढ़ती है दोस्तों तो अपने आप ही हमारी प्रेगनेंसी हम एंजॉय कर पाते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि इसमें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उन सब पे हम इजीली काम कर सकते हैं और हम भी खुश रह सकते हैं, हमारी प्रेगनेंसी को भी हम खुशहाल और हेल्दी बना सकते हैं। भाविना, हमने सब कुछ समझ तो लिया, पर कई सारी महिलाएं, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस में है। क्योंकि आजकल हम एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं कि अच्छा परिवार है, काम धंधा लेके बैठे हैं तो चिंता तो होगी ही, स्ट्रेस तो होगा ही। परंतु दोस्तों, ये शब्द आते कहाँ से है? महिलाओं को भी घर के कुछ काम, छोटे मोटे काम में अगर लेट हो गया, आज अगर काम वाली मेड भी 5 मिनट लेट आई तो भी दिक्कत, 5 मिनट ऑफिस जाने में देरी हो गई तो भी दिक्कत, हस्बैंड 5 मिनट जल्दी आ गए तो भी पूछेंगे अरे आप इतना जल्दी आ गए। तो ये हर एक छोटी चीज़ का हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, परंतु हम अवेयर ही नहीं होते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम समझ लीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं, उसमें कोई न्यूज़ चल रहा है, उसमें कोई भी एक बहुत ही अलग कंट्री में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और हम ये
हम ये न्यूज़ को देख रहे हैं, उसको पूरा इमोशनली फील भी कर रहे हैं कि इतने लोग घायल हो गए। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है? अरे अब तो ट्रेन में ट्रैवल करना सेफ ही नहीं रहा। परंतु दोस्तों, क्या कभी हमने ये सोचा है कि सिर्फ इंडिया में 13,450 ट्रेन रोज़ दौड़ती है, तो सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में कितनी ट्रेन दौड़ती है। तो उस एक्सीडेंट के चांसेस कितने हैं हमारे साथ में? 0.0000 पता नहीं कितने ज़ीरो लगा के 1%। पर फिर भी हमने अपनी मान्यता क्या बना दी? अरे अब तो ट्रेन में ट्रैवल करना भी सेफ़ नहीं है। और इसके चलते हम किसी और को भी ये बात बताएंगे, और हम भी जब ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो हमेशा अंदर वो चलता रहेगा, अरे मैंने वो उस टाइम न्यूज़ देखी थी तो उसमें ऐसा हुआ था। और एंग्जाइटी, डर, चिंता, ये सब शुरुआत यहीं से होती है। न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में 99% खबरें ऐसी होती है कि या तो जो दुख वाली हो, जो स्ट्रेस वाली हो, जो चिंता वाली हो, चोरी, मारपीट और पता नहीं क्या क्या। तो गर्भवती माताओं को तो भाविना न्यूज़ और न्यूज़पेपर से दूर ही रहना चाहिए। हाँ आशा, तुमने सही बताया कि न्यूज़ और न्यूज़पेपर में ज़्यादातर खबरें नेगेटिव ही होती है। तो माताओं को, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट है या तो जो प्री प्रेग्नेंट है, कंसीव करना चाहती है, उन सबको इस नेगेटिविटी से अपने आप ही खुद को दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि न्यूज़ में नेगेटिव बातें सुनकर या पढ़कर हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे कि आशा ने हमें बताया कि कैसे हम उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है इतना डिस्कशन करते हैं। तो सोचिए कि प्रेग्नेंट मदर को इस न्यूज़ से कितनी सारी दिक्कतें हो सकती है, उसके बच्चे पे कितनी नेगेटिविटी आ सकती है। इसीलिए हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस नेगेटिविटी, यानी कि इस नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव न्यूज़पेपर से हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। साथ में ही अपने आप एक अवेयरनेस रखनी है कि हम क्या सोच रहे हैं, यानी कि हमारे विचार कैसे हैं, हम किस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, उस बात को अवेयरनेस के साथ हमें बदलते रहना है। यानी कि अगर हम कुछ नेगेटिव बातों पे फोकस कर रहे हैं तो तुरंत अवेयर होके उसमें पॉजिटिविटी लानी है, उस डिस्कशन को बदल देना है। साथ में ही हमें अपनी आदतों पे काम करना है, अपने स्वभाव पे काम करना है, अपने विचारों पे अपने आप काम होता जाएगा। और अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना है, यानी कि मेडिटेशन करना है, अच्छे योगा करना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, जो कि हमारी प्रेगनेंसी को और भी हेल्दी, और भी स्पिरिचुअल और भी सुंदर बना सके। हमें खुश रहना है, और हमें खुश रहने के लिए जो जो ज़रूरतें हैं उस पर फोकस करना है, वो सब एक्टिविटीज़ करनी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना और समझा, और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ ये जाना कि कैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों से दूर रहना है, और कैसे अगर हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं जाने अनजाने तो खुद पे काम करके अपने आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आ जाना है। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत आपका अपना शो दिव्य गर्भ में। तो आगे अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जॉब और गर्भावस्था के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, गर्भावस्था में जॉब और घर को कैसे मैनेज करें, कैसे इन दोनों से डील करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।